डोरेमोन बनाया जाएगा? और अगर ये इम्पॉसिबल है तो हमें 400 साल पुरानी डोरेमोन की बॉडी कैसे एक ओशन में मिल जाती है? क्या डोरेमोन सच में फ्यूचर से पास्ट देखने आया था? और क्या फ्यूचर में टाइम मशीन बनेगी? तो ये बात है 13 अप्रैल 2022 की, जब शाम के 3:46 पर ट्विटर पर एक ट्वीट किया जाता है। एंड ये ट्वीट जो था वो काफी मिस्टीरियस था। एंड जितने लोगों ने इस ट्वीट को देखा उनका दिमाग हिल गया। एंड वो ट्वीट था ये वाला। अब फोटो देखकर तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये किसकी फोटो है, लेकिन ऊपर क्या लिखा है ये जरा ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें समझाता हूं। तो एक डाइवर थे जो जापान की इनोरा डाइविंग टूर पर थे। एंड इस टूर पर उस समुद्र की बहुत ज्यादा गहराइयों में चले गए थे। वहां पर जब वो डाइव कर रहे थे तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन अचानक से उनको कुछ दिखाई देता है। वो दूर से एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा था। एंड पास जाने पर यह पता चला कि उसका कलर था ब्लू। एंड जैसे ही उन्होंने पूरी लाइट मारी उस स्ट्रक्चर पे, वो चौंक गए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, एक डोरेमोन का स्ट्रक्चर था। अब देखने में वो स्ट्रक्चर काफी डरावना लग रहा था, क्योंकि वो काफी पुराना प्रतीत हो रहा था। जब उसके सरफेस को टच किया गया तो पता चला ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर है। एंड इसका वेट अराउंड 130 kgs था। अब जब इस स्ट्रक्चर पे रिसर्च की गई तो पता चला कि ये टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर है वो 400 साल पुरानी है। एंड हो सकता है कि डोरेमोन सही में एग्जिस्ट करता था एंड वो फ्यूचर से पास्ट में आया, यहां पर आया और फंस गया, क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो गई। अब इस पूरी कहानी के पीछे का सच मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डोरेमोन के शो के माध्यम से तुम्हें 3 ऐसे पैराडॉक्स समझाना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पैराडॉक्स एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां 2 या उससे ज्यादा चीजों का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड तुम इससे जरूर कुछ सीखोगे। तो अब आगे की वीडियो एंजॉय करो। हम सब ने डोरेमोन की ये स्टोरी जरूर सुनी है कि उसके लास्ट एपिसोड में ऐसा होता है कि डोरेमोन को वापस नोबिता जिंदा कर देता है, लेकिन एक्चुअली वो स्टोरी कहीं ना कहीं गलत है। मैं बताता हूं तुम्हें कैसे। तुमने एक मूवी देखी होगी डोरेमोन स्टैंड बाय मी। उस मूवी में एक बच्चा आता है फ्यूचर से जिसका नाम होता है शिवाशी। एंड शिवाशी आकर नोबिता को डोरेमोन देता है। एंड वो नोबिता को बताता है कि तुम्हारी शादी फ्यूचर में जैको से होती है, विच मीन्स जैको शिवाशी की ग्रैंड मदर होती है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ डोरेमोन नोबिता की शादी तो शिजुका से होती है, राइट? एंड यहीं पे अगर तुम एक और स्टोरी को कंसिडरेशन में लो, जो कि है कि नोबिता के पापा को एक्चुअली चांस मिल रहा होता है लंदन जाने का एक आर्टिस्ट से शादी करके। एंड नोबिता और डोरेमोन को लालच आ जाता है कि भाई उनके पापा के पास इतने सारे पैसे होंगे, तो वो ट्राई करते हैं पास्ट में जाकर उस चीज़ को चेंज करने का। लेकिन जब वो इस चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं नोबिता गायब होने लग जाता है। अब होल्ड ऑन टू दैट थॉट। कट टू अभी की बात। तुम्हें ये तो पता है कि डोरेमोन एक्चुअली नोबिता का फ्यूचर चेंज कर देता है एंड वो शिजुका से शादी करवा देता है नोबिता की। विच मीन्स कि अगर नोबिता ने शिजुका से शादी की तो शिवाशी कहां से आया? और अगर शिवाशी आया ही नहीं तो नोबिता के पास डोरेमोन कैसे आया? माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक्चुअली होता क्या है। अगर एक इंसान पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दे या कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से उसके ग्रैंडफादर उसकी ग्रैंडमदर से ना मिले, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उस इंसान के पापा कभी पैदा ही नहीं हुए होंगे। एंड जिसका रिजल्ट ये होगा कि जो इंसान टाइम में वापस गया है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा फ्यूचर में। आई नो कि ये काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन लोग इसी फैक्ट को यूज करते हैं फॉर डिनाइंग द फैक्ट कि टाइम में पीछे जाना इज नॉट पॉसिबल। एंड शायद ये सही भी हो कि तुम कभी टाइम में पीछे जा ही नहीं सकते होगे, क्योंकि अगर तुम जा पाते तो सारे पास्ट के इवेंट्स चेंज अगर होते हो तो वो फ्यूचर में सीप इन नहीं कर सकता, या तो एक मल्टीवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। वापस आते हैं डोरेमोन पे, क्योंकि डोरेमोन की स्टोरी जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डोरेमोन में कोई ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इन प्ले नहीं आता। इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल थिंग। शिवाशी ने जो फोटो नोबिता और डोरेमोन को दिखाई थी वो एक्चुअली फेक थी। एंड वो फेक क्यों थी मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम्हें पता होगा नोबिता अपने फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है एंड उसके जनरेशन जो आगे आते हैं वो भी पुअर होते हैं। एंड जाहिर सी बात है शिवाशी भी पुअर होगा फ्यूचर में। एंड इसी वजह से वो नोबिता को मोटिवेट करने के लिए कि वो जैको से शादी ना करे,
ताकि वो फ्यूचर बदलने की तरफ वर्क करे। एंड शिजुका से उसको पता है कि उसकी शादी आगे होने वाली है, तो इसी वजह से वो जैको की फोटो दिखाता है, फेक फोटो, ताकि नोबिता मेहनत करे, पैसे कमाए एंड शिजुका के लायक बने और शिजुका से शादी करे एंड वो लोग फ्यूचर में भी रिच हों। क्या तुम्हें पता है कि नोबिता, डोरेमोन और नोबिता के पापा एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं? तो डोरेमोन के 1979 के पहले रन के 27वें एपिसोड में नोबिता के पापा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है एंड उसमें दिखाया जाता है कि नोबिता के पापा नोबिता और डोरेमोन के साथ बैठे होते हैं एंड कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं। तो नोबिता के पापा डोरेमोन और नोबिता को बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब नोबिता के पापा अपने गांव में रहते थे तो वहां के गांव के बच्चों को खेतीबाड़ी और माइनिंग के लिए भेज दिया जाता था एंड नोबिता के पापा ये सारी चीजें रोज रोज कर करके परेशान हो गए थे एंड इतना परेशान हो गए थे कि एक दिन वो पानी के किनारे बैठे होते हैं एंड सोचते हैं कि मैं पानी में समुंदर के साथ अंदर बह जाऊं, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है। They're coming straight in. Trust me, I've got nothing.